को हम लेकर आए हुए हैं, उस लक्ष्य को बनाकर हमें कार्य करना चाहिए। और उस लक्ष्य को पूरा करने के लिए सर हमें लगातार उसका मनोचित्रण करते रहना चाहिए। कहते हैं कि जब हम किसी चीज की लालसा रखते हैं तभी हम तत्पर होते हैं। अगर लालसा नहीं रखेंगे तो तत्परता नहीं आती है और सेटिस्फेक्शन को हमें छोड़ना चाहिए। और यही कोर स्टेप का पहला नंबर बताता है। दूसरा होता है, एक सप्ताह में न्यूनतम 5 लोगों को बताना चाहिए सर। बताना तो रोज चाहिए, लेकिन कोशिश इतनी होनी चाहिए कि कम से कम हम 5 लोगों को एक सप्ताह में इस बिजनेस प्लान के बारे में बताएं, इसकी गहराइयों को समझाएं, इसकी गुणवत्ता को लाएं और इसके सोर्सेस को बताएं सर। तो ये हमें करना चाहिए। तीसरा होता है, हर महीने सेल्फ आईडी पर 5,000 बिजनेस वॉल्यूम की इससे अधिक की बिक्री करें। 5,000 बिजनेस वॉल्यूम का प्रोडक्ट हमें लेना है हर महीने। जितना हमारे पास यूज हो सके हम उसको यूज करें, और बाकी अगर हम यूज नहीं कर पाते हैं तो उसको हम लेकर अपने साथियों को दे सकते हैं, उनको भी इस्तेमाल करने के लिए प्रोत्साहित कर सकते हैं, उन प्रोडक्टों का प्रमोशन कर सकते हैं। तो अगर हम इस तरीके से 5,000 बिजनेस वॉल्यूम का प्रोडक्ट लेंगे तो हम इस जो हमने एक सपना देखा हुआ है, जो हमने एक लक्ष्य निर्धारित किया है, वह पूरा हो जाएगा। चौथा है सर, ऑडियो वीडियो सुने और बताई गई किताबें दैनिक 30 मिनट तक पढ़ें सर। अगर हम इस बिजनेस में आए हुए हैं, जिस प्रकार से हम स्कूल में एडमिशन लेते हैं, वहां पर प्रतिदिन एक कोर्स होता है, 6 घंटे 7 घंटे का हम समय देते हैं स्कूल में, और हर शिक्षक अपनी अपनी बात को बताता है, हम उसको ग्रहण करते हैं, नोटबुक में रखते हैं, फिर उसको पढ़ते हैं, उसका मनोचित्रण करते हैं। उसी प्रकार से हमें भी अगर इस बिजनेस में आए हुए हैं, ये हमारी पाठशाला है, इसमें जो भी चीज ऑडियो वीडियो के रूप में दिखाई जाती, जो पुस्तक हमारे पास उपलब्ध होती हैं, उन पुस्तकों का हमें मनोचित्रण करना चाहिए। नेटवर्क की ताकत क्या होती है, आरसीएम बिजनेस का प्रोफाइल क्या है, इसके किस किस तरीके से हम कैसी कैसे तरीके से बात को ज्ञान को ग्रहण कर सकते हैं, इसे हमें ध्यान देना होगा। पांचवा है, हर महीने न्यूनतम एक यूएस कार्यक्रम में भाग लेना चाहिए। जो हमको महीने में पहले तो सर फिजिकल मीटिंग होती थी, तो महीने में 1-2 फिजिकल मीटिंग होती थी, बड़ी मीटिंग होती थी, कुछ छोटी मीटिंगें भी होती थी। आज फिजिकल मीटिंग नहीं हो रही है, तो हमारे पास जो वेबिनार का एक माध्यम मिला हुआ है, जूम मीटिंग का एक माध्यम मिला हुआ है, और इस समय तो हेल्दी मिशन इंडिया का जो कार्यक्रम चल रहा है, उसको हम सबको अटेंड करना चाहिए। उससे बहुत ज्ञानवर्धक चीजें मिलती हैं। जैसे कल रात का प्रोग्राम था सर, इतने वरिष्ठ लोग, इतनी ऊंचाइयों पर पहुंचने वाले लोगों ने अपनी अपनी बातों को रखा हुआ, हम सबने बहुत ज्ञान अर्जित करने की कोशिश की हुई है। उन्होंने जितना सीखा हुआ था उससे अच्छा सिखाने की कोशिश की हुई है। हम अगर नर्सरी में एडमिशन लेते हैं तो हमारा ज्ञान नर्सरी वाला होता है। हम जब पहली में जाते हैं हमारे ज्ञान में थोड़ी बढ़ोतरी होती है, हम पहली वाली में जाते हैं, और जब हम 12वीं में जाते हैं तो हमारा ज्ञान 12वीं वाला हो जाता है। तो क्रम बाय क्रम, आज अगर हम इस बिजनेस में आए हैं, हमारा ज्ञान जीरो वाला है, और जब हम इसमें बिजनेस में रह जाएंगे, इस तरीके से मीटिंग को अटेंड करेंगे, इस तरीके से मीटिंग को सुनेंगे, तो हमारा ज्ञान भी दिन प्रतिदिन बढ़ेगा। और इस ज्ञान को प्राप्त करने के पास लिए हमारे पास डायरी और पेन होना चाहिए, और उस डायरी और पेन को हमें लिखते रहना चाहिए, ताकि जब हमारे पास खाली समय हो हम उसका मनोचित्रण कर सके। अगला है, महीने की शुरुआत में अपने सक्रिय अपलाइन के साथ काउंसलिंग करें। शुरू जैसे ही महीना, जैसे अभी इस महीने का आज 23 तारीख है, इस तरीके से जब ये महीना समाप्त होगा, नया महीना चालू होगा, हमारी रूपरेखा क्या होगी, हमारा विजन क्या होगा इस महीने के लिए, हम कैसे कार्य करेंगे, हमारा टारगेट क्या होगा, हम अपने सक्रिय अपलाइन से उससे बातचीत करेंगे, काउंसलिंग कराने की कोशिश करेंगे। क्योंकि अपलाइन का बहुत बड़ा रोल होता है। हम कहते हैं कि हमारे अपलाइन हमारा साथ नहीं दे रहे हैं, हमारे अपलाइन हमको देख नहीं रहे हैं। अपलाइन एक पिता होता है, पिता किसी भी बच्चे का अनदेखा नहीं करता है, उसे मालूम है किस बच्चे को कहाँ प्रमोट करना है, किस बच्चे को कैसे लाना है, किस बच्चे को कैसे आगे बढ़ाना है। उसी प्रकार से हमारे अपलाइन हमारा साथ देते हैं। अगला होता है, जवाब देने और लगातार काम करने के लिए खुद को विकसित करें।
हम ऐसा ज्ञान अर्जित करें, ऐसी मीटिंग में रहें, ऐसी बातों का अनुसरण करें, ताकि अगर हमारे पास कोई ऐसी प्रॉब्लम आती है, कोई ऐसा कोई प्रश्न करता है, हम उसका सही-सही जवाब दे सकें। अगर हम जवाब कभी तभी दे सकते हैं, जब हम उसके बारे में जानकार होंगे, जब हम उसको जानेंगे। और दूसरी चीज़ है, सामने वाले को हमें सुनने का मौका देना चाहिए। सामने वाले की बात को हमें सुनना चाहिए, उसके बाद ही हमें अपनी बात को रखनी चाहिए। अगला है सर, खुद को विकसित करें, सिखाएँ और डुप्लीकेट बनाएँ। हमको भी सर विकसित करना है। आज नया सिस्टम आ चुके हैं, नई टेक्नोलॉजी आ चुकी है, हमको समय के साथ चलना चाहिए। अगर हम समय के साथ नहीं चलेंगे, तो समय हमें पीछे छोड़ देगा, हमारी दशा दोनों बदल देगा सर। और हम जितना सीखें, उतना सामने वाले को सिखाने की कोशिश करें और कोशिश होना चाहिए, हम अपना डुप्लीकेट बनाएँ। डुप्लीकेट बनाने से ही हम आगे बढ़ेंगे। हम ये सोचे कि जो हमको ज्ञान मिल गया है, हम सामने वाले को ना दें, हम अपना ज्ञान हमारा ज्ञान तो अपने पास ही रह जाएगा। हम जानते तो हैं बहुत कुछ, लेकिन उसको जब बताएँगे ही नहीं, तो हम डुप्लीकेट कैसे बनाएँगे? घर में जिस प्रकार से बड़ा व्यक्ति कार्य करता है, छोटे बच्चे उसी का अनुसरण करते हैं, वही ये सिस्टम है सर। अगर हम अच्छे तरीके से कार्य करेंगे, अच्छी तरीके से अपनी बातों को रखेंगे, सिस्टम में सही तरीके से रहेंगे, तो जो हमारी आने वाली पीढ़ी है, जो हमारी जनरेशन होती है, जो हमारी लाइफ़लाइन होती है, वो हमसे भी अच्छा करने की कोशिश करती है। तो ये थे सर कंपनी के 8 कोर स्टेप्स सर। बहुत-बहुत धन्यवाद आपने मुझे बोलने का मौका दिया हुआ। सर बहुत-बहुत विश्वकर्मा जी आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। सभी साथियों का बहुत-बहुत धन्यवाद।